गुड मॉर्निंग। आज ही हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारी यूनिट जो है थर्ड थी, तीसरी यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी। उसके अंतर्गत हमने जो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत चीजें हमने पढ़ी थी। शिक्षा के अंतर्गत महान विचारकों ने अपने बहुत सारे विचार रखे हैं शिक्षा संबंधी। शिक्षा के अंतर्गत वो किस प्रकार से सोचते थे, किस प्रकार से व्यवहार करते थे, भारत के अंदर किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे, वो सारी की सारी चीजें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हम किन चीज के बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं जो महान विद्वानों की जो श्रेणी में जो हमारा प्रथम जो नाम है, जो पहला नाम जो रहेगा, जिनके बारे में हम आज चीजें पढ़ेंगे, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो इनका जो समय है, जो इनका कार्यकाल रहा, जो भी है इनका जीवन से लेके मृत्यु तक जो इनका समय था वो है 1859 से 1948 तक। गांधी जी के बारे में वैसे तो आपको सबको ही भी पता ही है, छोटी मोटी नॉलेज जो बेसिक्स जो ज्ञान होते हैं, छोटी मोटी चीजें वो आपको पता ही होगी। लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। थोड़ी सी एक जो हल्की फुल्की जो बेसिक सी नॉलेज है वो हम जान लेते हैं। जितना आपके पाठ्यक्रम में मौजूद है उतना तो आपको ध्यान ही रहना चाहिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? इनका काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ। काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे, ऐसा हम कह सकते हैं, जो गांधी जी थे वो थोड़ी सी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, थोड़े से पैसे वाले थे। तो इनके जो पिताजी जो है वो पोरबंदर के दीवान थे। इनके पिताजी कौन थे? पोरबंदर के दीवान थे। लेकिन बाद में इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया और इनके पिताजी पोरबंदर से इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। फिर पोरबंदर से वो कहाँ चले गए? पोरबंदर से वो चले गए राजकोट। पोरबंदर से वो राजकोट चले गए और राजकोट में भी उनको दीवान का पद मिला। वो राजकोट के दीवान बने, राजकोट के भी दीवान बने। क्योंकि गांधी जी फिर राजकोट चले गए थे, इसलिए उनकी जो स्कूली शिक्षा थी, जो शिक्षा थी, बेसिक ज्ञान था, वो सारा का सारा उन्होंने राजकोट में ही प्राप्त किया। गांधी जी ने हालांकि शिक्षा तो प्राप्त करनी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन गांधी जी को कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली, उनको कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। धर्म की शिक्षा नहीं मिली, लेकिन फिर भी गांधी जी को आत्मबोध था। गांधी
क्रांतिकारी हो सकती है, जो ईश्वर के लिए हमें ईश्वर ने सृष्टि बनाई है उनके प्रति हमें कैसे सकारात्मक रहना है, उनके प्रति हमें कैसे आत्मसमर्पण रहना है। तो सारी की सारी चीजें आत्मबोध कहलाती है, जो किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती, खुद के द्वारा समझी जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें गांधी जी को पता होती थी कि भाई किस प्रकार से हमें हमारे खुद से चीजें करनी है, संस्कारों को कैसे प्राप्त करना है, कभी उनको भूलना नहीं है। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश की आज़ादी में, और उसी का नतीजा हम देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अगस्त 1947 को उनके नेतृत्व में बहुत सारे अभियान चले, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। फिर उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन क्योंकि हालांकि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्र भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकी विचारधारा पसंद नहीं थी, उनमें से एक थे नाथूराम गोडसे। क्योंकि आज़ादी के पीछे हम जानते हैं एक बहुत बड़ा जो चीज है वो है पाकिस्तान। बंटवारा हो गया था, बंटवारे के बेस शर्त ही बंटवारा थी, और बंटवारे के बेस पे चीजें अलग अलग हो गई। दो अलग जो एक पूरा देश था वो अलग अलग हो गए, दो एक नया देश बन गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर गांधी जी की, क्योंकि वो गांधी जी की जो विचारधारा से सहमत नहीं थे, और उनको जो भारत का जो बंटवारा था वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आया, उनको बात पसंद नहीं आई। तो उनसे संबंधित और कुछ भी लोग हो सकते हैं शायद, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या की, गांधी जी को गोली मारी, इसलिए उनका यहाँ पर नाम प्रमुख रूप से लिया गया है। ये तो था हमारा गांधी जी के बारे में बेसिक सा नॉलेज। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानने से पहले उसकी रूपरेखा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी चीजें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम चीजें आगे से कर पाएंगे। अब आती है इनकी शिक्षा की। तो जो गांधी जी की शिक्षा है वो हर तरीके से संभव शिक्षा हम कह सकते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक प्रत्येक विषय वस्तु पर जोर दिया गया है। गांधी जी ने मस्तिष्क को भी शांत रखने, स्वस्थ रखने की प्रक्रिया बताई है, शरीर को भी और साथ ही साथ में दिल को भी, यानी कि हमारी आत्मा को भी। अगर कोई भी चीजें सही से होगी तभी चीजें आगे उपयोगी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। चाहे वह बालक हो या बालिका हो, अगर उसको शिक्षा सही रूप से नहीं मिल रही है तो वह कभी भी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। ठीक है, अगर किसी भी बालक बालिका को सही मायने में शिक्षा दी जा रही है ना, तो वो कभी भी किसी भी मायने में पीछे नहीं रहेगा। वह एक नागरिक के तौर पर, एक नागरिकता प्राप्त करने के तौर पर वह सारी चीजें करेगा जो कि राष्ट्र के हित में है। कभी भी राष्ट्र के अहित में कभी भी कोई भी कार्य एक पढ़ा लिखा शिक्षित, शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त व्यक्ति नहीं करेगा। शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर है ना, आध्यात्मिक स्तर, राजनीतिक स्तर और सामाजिक स्तर, संपूर्ण स्तरों के अंतर्गत जो भी शिक्षा आती है वो सभी शिक्षा देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तभी आज का जो बच्चा है, आज का जो बालक है, वो आगे जाकर भविष्य में अच्छा नागरिक बन
जी जो थे वो आदर्शवादी थे। अब उन्होंने आदर्श बनाए हुए हैं, वो उनके अलग ही आदर्श है और उन्होंने जीवन से जब से चीजें समझी है तब से लेकर मृत्यु तक उन्हीं आदर्शों का पालन किया और सबसे यही आग्रह किया कि सभी उन आदर्शों का पालन करें। वो आदर्श 5 है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और सत्याग्रह। कौन सा है? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है निर्भीकता और पांचवा है सत्याग्रह। ठीक है, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना है, हमें सदैव सच ही बोलना है, सच का साथ देना है। कभी भी लड़ाई झगड़े से कोई भी चीजें हमें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। जो काम जुबान कर सकती है, प्यार भरी जो वाणी कर सकती है, जो चीजें प्रेम कर सकती है, वो झगड़ा नहीं कर सकती। इसी के साथ में हमें कभी भी किसी भी गलत चीज से डरना नहीं है, हमेशा हमें डट कर सामना करना है, चाहे कोई भी कितनी भी गलत चीजें हमारे सामने क्यों ना रही हो। कभी चोरी नहीं करनी है, अपमानजनक चीजों का यूज नहीं करना है और साथ ही साथ में हमें हमेशा ऐसे मार्ग को अपनाना है जो कि सरल भी हो, किसी का अहित भी नहीं हो, ठीक है, और चीजें आसानी से हो जाए। तो ये गांधी जी के आदर्श थे जिनको उन्होंने अपनाया था, जब से उनको समझ आई और अपने जीवन पर्यंत उन्होंने ये चीजों को कायम रखा। अब है गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा की नींव रखी थी, किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे, ये चीजें इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गांधी जी चाहते थे कि जो बालक है वह अपना सर्वांगीण विकास करे शिक्षा के माध्यम से। गांधी जी क्या चाहते थे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो शिक्षा के माध्यम से। इस प्रकार से उन्होंने हर तरह की शिक्षा के बारे में जोर दिया था। वह चाहते थे कि बच्चा मानसिक स्तर की चीजों को समझ सके, आध्यात्मिक चीजों को समझ सके, शारीरिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन सबसे संबंधित शिक्षा बच्चे को प्राप्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा अनिवार्य महसूस की गई थी, क्योंकि उस समय जो माहौल ही कुछ ऐसा था। अभी भी राजनीतिक गतिविधियां बहुत अधिक ही चरम सीमा पर है, लेकिन उस समय क्या शुरुआती दौर था, भारत आजाद होने की कगार पे ही था, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हक में आ चुकी थी भारत के। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो भारतीय थे वो अलग से अपना राजनीतिक दल को लेकर उभर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने इसकी चीजों को समझा और बच्चों के अंदर राजनीतिक इंटरेस्ट को जगाने के लिए राजनीतिक शिक्षा पर बल दिया। उसी के साथ साथ में क्योंकि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो बहुत ही ज्यादा होना जरूरी है। शारीरिक विकास है लेकिन बच्चा मानसिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए बच्चे को बौद्धिक मानसिक स्तर को
स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक चीजें बताई गई है। इसके अंतर्गत योगा, स्मरण करना, है ना, जो अपन मेडिटेशन करते हैं, वो सारी की सारी चीजों पे योगा वगैरह से दर्शन, एक से एक दर्शन बताए गए हैं मानसिक स्तर को अधिक अच्छा रखने के लिए। आध्यात्मिक दर्शन के लिए बहुत अधिक उन्होंने दर्शन बताए हैं, जिनमें से मुख्य हमें गीता दर्शन बताया गया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए उन्होंने खेलकूद वगैरह, व्यायाम वगैरह चीजें बता रखी है। सामाजिक स्तर, क्योंकि हम समाज से ही जुड़े हैं, समाज के अंतर्गत ही रहते हैं, इसलिए सामाजिक स्तर से जुड़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीजें हो जाती है। बिना समाज के हम कुछ नहीं है, इसलिए सामाजिक शिक्षा में भी बहुत जोर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी आज की क्लास। गांधी जी का शिक्षा दर्शन हमने कर लिया है। इससे पहले हमने महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देखी थी। बाकी की हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।